जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता जी जामू यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत में मुगल सत्ता की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। बाबर का प्रारंभिक जीवन। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मध्य एशिया के छोटे से प्रदेश फरगना में हुआ था। बाबर महत्वाकांक्षी था। फरगना की छोटी सी रियासत पाकर वह संतुष्ट नहीं था, इसलिए तैमूर की राजधानी समरकंद पर विजय करने की उसने योजना बना ली। समरकंद का शासक अहमद मिर्जा था। बाबर का पहला आक्रमण असफल रहा। 1497 ईस्वी में समरकंद पर बाबर का अधिकार हो गया। कालांतर में किन्हीं कारणों से उसने फरगना और समरकंद दोनों को खोना पड़ा और वह खानाबदोश हो गया, लेकिन शीघ्र ही उसके भाग्य ने उसका साथ दिया और उसने फरगना पर पुनः अधिकार कर लिया। काबुल विजय। बाबर भाग्य आजमाने के उद्देश्य से काबुल और गजनी की तरफ बढ़ा। संयोग से काबुल में बाबर के पहुंचने से पहले ही राजनीतिक उपद्रव शुरू हो चुका था। बाबर को सुनहला अवसर मिला और 1504 में उसने काबुल और गजनी पर अधिकार कर लिया। काबुल की विजय में बाबर की भाग्य रेखा ही बदल दी। 1506 में बाबर का ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं का जन्म हुआ। काबुल में ही बाबर ने समरकंद, बुखारा और खुरासान पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु समरकंद बाबर के हाथ में अधिक दिनों तक नहीं रहा। उत्तर पश्चिम में साम्राज्य विस्तार करने की लालसा जब बाबर पूरी नहीं कर सका तो उसने दक्षिण पूर्व की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। भारतीय सीमा में प्रवेश पाने के लिए बाबर को कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। पहला आक्रमण सर्वप्रथम 1509 ईस्वी में बाबर ने सैनिक तैयारी के साथ भारतीय सीमा स्थित बाजौर दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। बाजौर पर विजय प्राप्त कर बाबर ने आतंक फैलाने के उद्देश्य से हिंदू रक्षकों का कत्लेआम कर दिया। बाजौर विजय के बाद उसने झेलम नदी के तट पर भीरा नामक स्थान पर आक्रमण किया। स्थानीय लोगों के विद्रोह के कारण शीघ्र ही भीरा उसे छोड़ना पड़ा। दूसरा आक्रमण 1519 ईस्वी में बाबर ने दूसरी बार खैबर को पार किया। इस बार आक्रमण का मुख्य उद्देश्य यूसुफजाइयों का दमन और पेशावर के किले में रसद एकत्र करना था। वह पेशावर को आधार बनाकर भारत में अपना अधिकार जमाना चाहता था, किंतु उसी समय बदखान में विद्रोह की सूचना मिली, इसलिए उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। तीसरा आक्रमण भारत पर बाबर का तीसरा आक्रमण 1520 ईस्वी में हुआ। बाजौर और भीरा पर अधिकार कर वह सियालकोट तक पहुंचा। सियालकोट पर अधिकार करने में बाबर को विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इसी बीच बाबर को यह सूचना मिली कि कंधार में अशांति फैल गई है। उसे तीसरी बार भारत से लौट जाने के लिए विवश होना पड़ा। चौथा आक्रमण बाबर ने अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर 1524 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने का चौथा प्रयास किया। इस बार आक्रमण का आमंत्रण उसे भारत से ही मिला था। सुल्तान इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां का संबंध कटु हो गया था। इब्राहिम लोदी ने दौलत खां के बढ़ते प्रभाव को देखकर उससे दिल्ली आने का आदेश दिया था, किंतु दौलत खां ने खुद उपस्थित न होकर सुल्तान इब्राहिम लोदी के आदेश की अवज्ञा कर दी। इब्राहिम लोदी के भय से आतंकित होकर उसने अपने पुत्र दिलावर खां को काबुल भेजा। दौलत खां बाबर से
सैन्य सहायता लेकर इब्राहिम लोदी के चचा आलम खां को दिल्ली की गद्दी पर बैठाना चाहता था। अंततः निमंत्रण पाते ही बाबर ने 1524 ईस्वी में भारत विजय के लिए चल पड़ा। दौलत खां लोदी से पराजित होकर पंजाब से निष्कासित किया जा चुका था, इसलिए उसने बाबर से स्वयं को पंजाब में पुनः स्थापित करने का आग्रह किया। बाबर केवल जालंधर और सुल्तानपुर की जागीरें दौलत खां को देने के लिए तैयार था। बाबर के व्यवहार से दौलत खां निराश हुआ। उसने अपने पुत्र गाजी खां के साथ भाग निकला और लाहौर पर अधिकार करने की योजना बनाने लगा। पांचवा आक्रमण बाबर पांचवी बार पूरी तैयारी के साथ भारत पर आक्रमण करने की योजना बना चुका था। उसने नवंबर 1525 ईस्वी में काबुल और कंधार की जिम्मेदारी अपने पुत्र कामरान को सौंपकर भारत की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में हुमायूं बादशाह से सेना लेकर उसके साथ मिल गया। झेलम नदी पार करने के बाद लाहौर की सेना भी बाबर के साथ मिल गई। बाबर के आगमन की सूचना पाकर दौलत खां और उसका पुत्र गाजी खां मिलवट के दुर्ग में अपने को सुरक्षित कर लिया। सियालकोट पर बाबर का अधिकार हो गया। भारतीय सरदार लाहौर में एकत्र होने लगे, किंतु युद्ध भूमि में केवल दौलत खां अपने 40,000 सैनिकों के साथ बाबर से युद्ध करने के लिए उतरा। उसकी सेना शीघ्र ही बिखर गई और दौलत खां ने आत्मसमर्पण कर दिया। लाहौर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद बाबर दिल्ली की ओर बढ़ा। बाबर के आक्रमण और विजय की सूचना पाकर इब्राहिम लोदी एक विशाल सेना के साथ प्रस्थान किया। बाबर सरहिंद और अंबाला की ओर आगे बढ़ा था, इसलिए इब्राहिम लोदी ने अपने 2 सैनिकों दस्तों को इसका मार्ग अवरुद्ध करने के लिए हिसार फिरोजा की ओर भेजा। इन सैनिकों का सामना बाबर के पुत्र हुमायूं से हुई। हुमायूं ने लोदियों की सेनाओं को हरा दिया। अब दिल्ली जाने के मार्ग में केवल इब्राहिम ही सेना की बाधा डाल सकती थी। अतः बाबर यमुना नदी के किनारे से होता हुआ 12 अप्रैल 1526 को पानीपत पहुंचे। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मुगल आक्रमणकारी के बीच हुई युद्ध।